अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 को सॉल्व करेंगे। 3.1 के जो क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है वो आपके पास है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो A/B एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म। अब ये कह रहा है कि आपके पास जो नीचे दिए गए जो क्वेश्चंस हैं ना, यानी कि जो क्वेश्चन आपके पास दिए हुए हैं, इनको आपने रेशो फॉर्म में और फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और इनकी जो है जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे या रेशो में कन्वर्ट करोगे तो उसको बिल्कुल आपने सिंप्लीफाई करना है, यानी कि उसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपने रेशो में और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, कोई भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है 27 मिनट्स 30 सेकेंड, और दूसरा आपके पास क्या है, दूसरी वैल्यू क्या दी हुई है, ये है 1 हॉर्स, यानी कि 1 घंटा, और यहाँ पे है 27 मिनट्स और 30 सेकेंड। अब आपने देखना है कि इन दोनों में से छोटा यूनिट कौन सा, सेकेंड है, तो आप मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट कर दोगे, और जो आपके पास घंटा दिया हुआ इसको भी आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, इसको भी आप सेकंड में कन्वर्ट कर दोगे। अब देखो, आप यहाँ पे देखो कि ये आपके पास 27 जो है इसके अंदर। अब यहाँ पे एक चीज आप देखो, आपको पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। ठीक है, ये तो आपको पता है ना। तो अब आपने 27 को भी इसके अकॉर्डिंग ही करना है। यहाँ पे क्या आएगा, 27 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा यहाँ पे 60। ये आप इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो, सेकंड में। ठीक है, अब जो आपके पास ये 30 सेकंड दिया हुआ इसको भी आपने इसके साथ क्या कर देना, प्लस कर देना, क्योंकि ये भी इसी के साथ ही है। ठीक है, 30 सेकंड। अच्छा, अब आपके पास जो 1 घंटा इसको भी आपने क्या करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, देखो, अब आप सबसे पहले तो आपने घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, यहाँ पे 60 आएगा, मल्टीप्लाई बाय फिर इसके बाद 60 आएगा। ये तो आपके पास मिनट का 60 आ गया। अब ये 60 जो आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, ये सेकंड्स की वजह से आ रहा है। ठीक है, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 जो है वो आपके पास सेकंड में आ जाएगी, यानी कि ये 60 जो है ये मिनट की वजह से आया है, और ये 60 सेकंड की वजह से आया है। ठीक है, अब यहाँ पे अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1620। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये आपके पास यहाँ पे है, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42 आएगा। इसके बाद आगे 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 2, 6 2 ज़र क्या होगा यहाँ पे 12। ठीक है, अब यहाँ पे 0 ऐसे ही 2 और ये 6, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 1620। अब ये आपके पास सेकंड में है, प्लस आपके पास क्या है यहाँ पे 30 सेकंड। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आपके पास जो था 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3600। ये आपके पास क्या है, ये सेकंड में आंसर आ गया। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 16, आगे क्या आएगा 50 सेकंड। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू आपके पास क्या थी, 3600 सेकंड। ये आपके पास दूसरी वैल्यू आ गई है। अब इसको आपने क्या करना है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में और रेशियो फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म जो होती है वो ओवर में होती है, यानी कि ऊपर नीचे लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1650 डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पे 3600, ये आपके पास है। अब इसको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, यानी कि इसको आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। कि सबसे पहले तो देखो कि किस टेबल पे आता है, ये 5 के टेबल पे आएगा। यहाँ पे ये पहले मैं नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर इसकी कटिंग करते हैं। ये आएगा यहाँ पे, ये लिखा आपने, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 3600। ठीक है, अब यहाँ पे ये 0 से कट होगा। अब आपको 5 का टेबल तो आता ही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 3 ज़ार 15, 1 कैरी आ गया तो 15 बन गया, 3 5 ज़ार 15। ठीक है, इसको भी हमने 5 पे कटिंग करनी। अब एक चीज़ याद रखनी है कि जो कटिंग आपने जिस टेबल के साथ ऊपर वाली वैल्यू को की है उसी टेबल से आपने नीचे वाली वैल्यू को कटिंग करना है। अब यहाँ पे आपके पास ये 360 है, तो 5 के टेबल में क्या है, यहाँ पे 5 7 ज़ार 35 होगा, 1 कैरी आ जाएगा, 10 बन जाएगा, 5 2 ज़ार 10। अब फिर इसको हम कटिंग करेंगे 3 के टेबल पे, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी 3 के टेबल पे कटिंग होगी इसकी, 3 2 ज़ार 6, 1 कैरी आ गया, 12 बन गया, 3 4 ज़ार 12।
तो क्या आपका आंसर है यहाँ पे इन फ्रैक्शन फॉर्म में आपके पास आंसर आया है 11 डिवाइडेड बाय 24। ये आपके पास आ गया है फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है, इन फ्रैक्शन फॉर्म। ये फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर आ गया आपका। तो अब इसी को आपने किस में कन्वर्ट कर देना, यहाँ पे आपने रेशियो में कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इन रेशियो फॉर्म। रेशियो फॉर्म में आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपके पास जो वैल्यू दी हुई है ना, ऊपर वाली को ऐसे लिखना 11, अब डिवाइड को आपने रेशियो में कन्वर्ट कर देना, रेशियो 24। ये आपके पास रेशियो में आंसर आ गया, ठीक हो गया। अब इसके बाद अच्छा, अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट नंबर 5 है। तो अब ये आपने क्या करना है, इसको भी आपने फ्रैक्शन फॉर्म में और इसको जो है रेशियो फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो आपके पास क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इन फ्रैक्शन फॉर्म। पहले फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फ्रैक्शन फॉर्म में क्या आएगा, यहाँ पे 75 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 225 डिग्री आपके पास है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आप सिंपल ही इसे ऐसे लिखोगे, यहाँ पे लिख के इसकी कटिंग करोगे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 75 के टेबल में 75 वन ज़ार 75 और 75 थ्री ज़ार होते हैं आपके पास 225, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या आंसर आएगा, 1/3। ये आपके पास कौन सी फॉर्म थी, ये फ्रैक्शन फॉर्म थी, फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इन रेशियो फॉर्म। रेशियो फॉर्म में कैसे आएगा, यहाँ पे डिवाइड को आपने क्या कहते हैं, रेशियो, आगे यहाँ पे क्या आएगा, रेशियो फॉर्म। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 1/3, ये आपके पास आ गया, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। अब इस अच्छा, अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट सिलेबस का, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। आपने पी की वैल्यू को फाइंड करना है इफ द रेशियोज, आगे ये रेशियो दी हुई है एंड आगे ये एक रेशियो दी हुई है, आर इक्वल। अब वो कह रहा है कि जो ये रेशियो आपको दी हुई है, ये वाली और ये वाली दोनों रेशियो अगर एक दूसरे के इक्वल हों तो आपने पी की वैल्यू को फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे 2p+5, आगे क्या लिखोगे, रेशियो यहाँ पे आएगा 3p+4। ये इक्वल कह रहा है ना, दोनों इक्वल है तो यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा 3/4, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब जो ये रेशियो है इसको आपने डिवाइड में चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2p+5 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, यहाँ पे 3p+4 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 3/4, ठीक हो गया। ये ऐसे लिख देना आपने डिवाइड में रेशियो को। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको जो है मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करोगे इसको, आप जो है यहाँ पे सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। इस नीचे वाली वैल्यू को आपने ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, इस नीचे वाली को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 × 2p+5 और इसके बाद आगे क्या आएगा इज इक्वल टू 3 × 3p+4, ये आ गया आपके पास। अब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2p को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 8p, प्लस आगे 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 20। इसी तरह 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 9p, ठीक है। आगे 3 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 12। अब अपने पी वाली वैल्यूज को इकट्ठा करना है, सिंपल को इकट्ठा करना है। अब ये 8p 9p की तरफ आ जाएगा, 12 20 की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 20 - 12 और इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 9p - 8p, ठीक है। अब ये 12 इस तरफ आके माइनस हो गया, ये 8p इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, 20 में से 12 को माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा 8 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 9p में से 8p माइनस करोगे तो आंसर आएगा आपके पास p। तो ये आपके पास क्या था, आपका आंसर आ गया। अच्छा, अब जो स्मार्ट सिलेबस का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर आपके पास है 5। ये क्वेश्चन भी सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। उसमें आपने p फाइंड किया, इसमें आपने x को फाइंड करना है। सेम वही चीज़ दी हुई है, बस वैल्यूज़ का ही फ़र्क है। यहाँ पे भी इसने कहा है कि इफ़ द रेशियोज, आगे ये रेशियो दी हुई है एंड आगे फिर ये रेशियो दी हुई है, आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपने x की वैल्यू को फाइंड करना था, उसमें p को फाइंड करना था, इसमें x को फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आप लिखोगे 3x + 1 रेशियो क्या आएगा, यहाँ पे 6 + 4x
इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे 2:5, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप इसे ओवर में लिखोगे, यहाँ पे आएगा 3x+1 डिवाइडेड बाई, ये इसको हम डिवाइड में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ क्या आएगा 6+4x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 2/5, ठीक है। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है दोनों को। अब इस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस डिवाइड को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 इंटू 3x+1, आगे क्या आएगा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 6+4x, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की है आपने, ठीक है। अब आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो क्या आएगा 15, x साथ आ जाएगा इसके, प्लस आगे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आंसर आएगा 5 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आंसर आएगा 12, प्लस आगे 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8x आएगा, ठीक है। जैसे आपने वहाँ पे p की वैल्यूज़ को इकट्ठा किया तो यहाँ पे आपने x की वैल्यूज़ को इकट्ठा करना है। ये 8x इस तरफ आ जाएगा और ये 5 इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 15x माइनस क्या आएगा यहाँ पे 8x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 12, आगे अब 5 इस तरफ आके क्या हो जाएगा -5, ठीक है। अब ये 8 प्लस था इस तरफ आके माइनस हो गया, ये 5 इस तरफ प्लस था तो इस तरफ आके माइनस हो गया। तो 15 में से 8 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 7x इज इक्वल टू 12 में से 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा 7। अब आपने ये 7 देखना है, ये 7x के साथ एक्स्ट्रा है, इसको इस तरफ ला के आप क्या करोगे डिवाइड में चेंज कर दोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 7 डिवाइडेड बाई 7, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आएगा 7 की 7 से कटिंग करोगे तो 1 आंसर आएगा। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 है स्मार्ट सिलेबस का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है। अब ये कह रहा है कि इफ 10 इज एडेड इन ईच नंबर ऑफ द रेशो 4:13 वी गेट अ न्यू रेशो 1:2, व्हाट आर द नंबर्स। अब ये कह रहा है कि जो आपके पास ये रेशो दी हुई है, अगर हम हर नंबर में क्या करते हैं 10 ऐड करते हैं तो हमारे पास जो नई रेशो आती है वो 1:2 आती है। तो आपने नंबर फाइंड करने के वो कौन से नंबर है जिनकी रेशो ये आती है। तो अब यहाँ पे देखो कि लेट करते हो तो आप लेट करते हो, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिख देते हो कि लेट नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे नंबर इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे फर्स्ट नंबर आपके पास ये आ गया फर्स्ट नंबर, ठीक। अब ये आपके पास 4 है ना, तो इसको आपने 4 को x से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा 4x। लेट किया आपने कि पहला नंबर आपके पास क्या है 4x है, और सेकंड नंबर आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, ये कह रहा है कि सेकंड नंबर इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा आपके पास 13x, ठीक है। इसको भी आपने x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी आपने x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आपने क्या करना है, ये आपने लेट किया, क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ कहीं पे भी, आपने जस्ट लेट किया यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अब आपने यहाँ पे पहले x की वैल्यू को फाइंड करना, फिर नंबर्स देखने के नंबर्स कौन कौन से हैं आपके पास। तो यहाँ पे आप देखो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में उसने यही कहा हुआ है ना कि हर रेशो में हर नंबर के साथ आपने किसको ऐड करना है 10 को ऐड करना है, 4x + 10 हो जाएगा। आगे रेशियो है आपके पास 13x प्लस क्या हो जाएगा आपके पास ये 10, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है 10 ऐड करना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये आपके पास जो रेशियो दी हुई थी ना, ये इसको आपने पहले क्या करना है x से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके अंदर 10 को ऐड करना है, ठीक है। अब ये आपके पास नई रेशो किसके इक्वल हो जाता है, ये 1:2, ये इसके इक्वल हो जाता है। अब क्वेश्चन जो है ना सिंपल ही हो गया, जैसे आपने पहले क्वेश्चन किया वैसे ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है 4x + 10, इस रेशो को आपने डिवाइड में चेंज कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा 13x + 10 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 1/2, इसको भी आपने डिवाइड में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू क्या आएगा यहाँ पे 4x + 10 इज इक्वल टू क्या आएगा 1 इंटू 13x + 10, ये आ गया आपके पास। तो अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो क्या आंसर आएगा इसका, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8x, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 20। अब 13 को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ तो 13, यानी कि 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम यही आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब x वाली वैल्यूज को इकट्ठा करना है और सिंपल को आपने इकट्ठा करना है। अब ये 8x इस तरफ प्लस है तो इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, ये 10 इस तरफ आके माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 20 - 10 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 13x, आगे क्या आएगा यहाँ पे -8x, ठीक हो गया। अब इससे आगे आपने क्या करना है, अब ये
20 में से 10 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 10 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 13 में से 8 को माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5x। क्या आएगा यहाँ पे 5x। 13 में से 8 माइनस करोगे तो 5 आ जाता है। अब ये 5 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड होगा। यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई है, x की वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब आपने नंबर्स फाइंड करने हैं कि नंबर्स कौन कौन से हैं आपके पास। तो नंबर्स देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहला नंबर आपने लिखा था ना यहाँ पे 4x, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 4x था तो 4 लिख के आगे x की जगह पे x की वैल्यू को पुट करोगे 2। अब यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 8। अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है, सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर भी आपने यहाँ पे देखना है कि आपने वहाँ पे लिखा था 13x लिखा था ना, तो 13 लिख के आगे x की जगह पे x की वैल्यू को पुट कर दोगे। तो 13 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 26। ठीक है, तो आपके पास जो नंबर्स आए हैं, एक 8 आया, एक 26 आया और एक आपके पास ये x की वैल्यू ये आई है आपके पास। ठीक है, ये 3 आंसर हैं आपके। x की वैल्यू ये आई है, फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब आपके पास स्मार्ट सिलेबस का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि इफ a रेशो b इज इक्वल टू 7 रेशो 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ, आगे आपने को ये वैल्यू दी हुई है 3a प्लस 5b रेशो 7b माइनस 5a, इसकी वैल्यू को आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे a रेशो b को जो है ना सॉल्व करोगे। ये देखो यहाँ पे a रेशो b इज इक्वल टू 7 लिखा हुआ है ना, 7 रेशो a, ये आपने साइड पे लिख ली। आगे फाइंड आपने क्या करना है, ये आपने फाइंड करना है 3a प्लस 5b, आगे क्या है रेशो 7b माइनस 5a। ठीक है, ये आपने फाइंड करना है, ये आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो कि इसको ओवर को आप डिवाइड में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ क्या आएगा a ओवर b इज इक्वल टू यहाँ क्या आएगा 7 ओवर 6, ये आपके पास वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे भी आपने क्या करना है 3a प्लस 5b डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 7b माइनस 5a, ये आपके पास वैल्यू आ गई है ना। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो a ओवर b है, क्या है ये a ओवर b इज इक्वल टू 7 ओवर 6 है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपने ऐसी ही कंडीशन बनानी है कि आप इस वैल्यू को पुट कर सको। अब देखो यहाँ पे आपके पास a है, इसको a ओवर b बनाने के लिए हम क्या क्या करेंगे, इसको b से डिवाइड करेंगे। अब सिर्फ इस a की वैल्यू को तो b से डिवाइड नहीं ना करेंगे, हम पूरी जितनी भी आपके पास ये वैल्यूज दी हुई हैं इन सबको आपने किससे डिवाइड कर देना है, यहाँ पे b से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बल्कि यहाँ पे लिख लो डिवाइडेड बाय b से डिवाइड कर देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो इनको पूरी जो आपके पास वैल्यूज है इन सबको डिवाइड किया b से, तो क्या आएगा यहाँ पे 3a डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे b, आगे क्या आएगा प्लस 5b डिवाइडेड बाय b। अच्छा, आगे डिवाइड का साइन ये वाला है, आगे 7b डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे b, इसके बाद है माइनस 5a डिवाइडेड बाय क्या करोगे यहाँ पे b। ठीक है, ये आपने b से डिवाइड कर दिया इसको। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ये 3 आगे इसको ब्रैकेट में अलग से लिख लेते हैं a ओवर b को। ठीक हो गया, a ओवर b। अच्छा, इसके बाद आगे क्या लिखना है आपने यहाँ पे, अब इसके बाद है प्लस ये b से कट हो जाएगा ना, ये वाला b से, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे इसके बाद ये b से कट होगा तो यहाँ पे क्या रहेगा 7 माइनस, अब 5 को ऐसे ही लिखेंगे, अब a ओवर b को अलग ब्रैकेट में ऐसे लिख लेते हैं a ओवर b। ठीक हो गया। अब इसके बाद आगे आपने क्या करना है, ये जो आपके पास a ओवर b है इसकी जगह पे इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 3, अब a ओवर b की जगह पे आप क्या लिखोगे 7 ओवर 6, आगे क्या आएगा प्लस 5, आगे डिवाइड का साइन है तो यहाँ पे माइनस का 7 माइनस क्या लिखोगे 5 और इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे 7/6। ठीक है, ये आपने वैल्यू को पुट कर लिया। अब इससे आगे हम इसे मजीद सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है ये 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा क्या होगा 6। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया वैल्यू, अब यहाँ पे आएगा 7 ओवर 2 प्लस 5। ठीक है, अब जो ये लाइन आपने लगाई थी इस साइन को मैं ऐसे डिवाइड में लिख देता हूँ, कोई फर्क तो नहीं ना पड़ेगा। ये भी डिवाइड, जो ये वैल्यू भी आपके पास डिवाइड की है, ये साइन भी डिवाइड का, ये भी किसका है डिवाइड का साइन है। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी रहे। अब इसके बाद आगे क्या आएगा 7 माइनस, आगे 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 35 डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 6। ठीक है, इसके नीचे भी 1 है
और इसके नीचे भी क्या है 1 है, ठीक है। अब इन दोनों का आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे तो क्या एलसीएम आएगा इसका, 2 एलसीएम आएगा, ठीक है। अब इस 1 को इस 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 7, प्लस इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 10, डिवाइड का साइन आगे। अब ऐसे ही आपने यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेना, 6 आएगा। अब 6 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 42, माइनस 1 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 35। अब दोनों को जब मैं प्लस करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 10 में 7 को प्लस करूंगा तो 17/2 आएगा आंसर, डिवाइडेड बाय आगे क्या आएगा यहाँ पे। अब 12 में से मैं 35 जब माइनस करूंगा तो आंसर 12 नहीं सॉरी 42 है, 42 में से जब मैं माइनस करूंगा 35 को तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 7, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 6। अब इसके बाद आगे आपने क्या करना है, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। जब आप चेंज करोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी नीचे आ जाएगी, यहाँ पे 6/7 आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे इसकी कटिंग करोगे 2 1 जार 2 2 3 जार 6। अब इसके बाद हमारे पास क्या आ गया नेक्स्ट स्टेप, 17 और मल्टीप्लाई बाय 3 है, दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 51, क्या आएगा 51, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 7। अब इन दोनों को मैंने फिर क्या कर देना है, रेशो में लिख देना, ये आएगा 51/7, यह आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर है। जब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट सिलेबस का, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहा है कि फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। अब आपके पास जो ये जो प्रोपोर्शंस दी हुई हैं इनमें से आपने एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। प्रोपोर्शन कहते हैं तनासुब को, रेशो कहते हैं निस्बत को, और प्रोपोर्शन कहते हैं तनासुब को। तो आपके पास जो ये तनासुब दिया हुआ है या प्रोपोर्शन जो दी हुई है इसके अंदर से आपने एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताता चलो कि इस क्वेश्चन में आपके पास दो फॉर्मूले यूज होंगे, दो बल्कि एक ही फॉर्मूला यूज होगा। तो आप उस फॉर्मूले को पहले यहाँ पे देखोगे कि वो फॉर्मूला कौन सा है, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन में फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर्मूला आपका जो होगा यूज वो होगा यहाँ पे ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि यहाँ पे क्यूब की वैल्यू इसलिए। तो ये होता है आपके पास ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास आप ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है। तो चलो क्वेश्चन को लिखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू, ये पहले मैं क्वेश्चन को ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। रेशियो क्या आएगा यहाँ पे एक्स, प्रोपोर्शन क्या आएगा पी की पावर 3 माइनस क्यू की पावर 3 डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पे पी प्लस क्यू, आगे यहाँ पे क्या आएगा रेशियो पी माइनस क्यू की पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस रेशियो को आप ओवर में चेंज करते हो यानी कि डिवाइड में चेंज करते हो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे पी प्लस पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पे एक्स, ठीक है। अब ये जो प्रोपोर्शन का साइन है इसको आप इक्वल में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास है पी की पावर 3 माइनस क्यू की पावर 3 डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पे पी प्लस क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये रेशियो है ना, इसने आप कन्वर्ट होना है डिवाइड में, तो आप डिवाइड का साइन ऐसे लगा दो क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पहले एक वैल्यू डिवाइड में लिखी हुई है ना। डिवाइड के नीचे डिवाइड लगा के आप वैल्यूज जब लिखोगे तो आपने कंफ्यूज हो जाना कि क्वेश्चन पता नहीं मैंने क्या लिख दिया क्या नहीं कर दिया, वहाँ से जो है ना मिस्टेक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे मिस्टेक आपके ये साइन लगाने से आपकी मिस्टेक्स जो है वो कम ही होंगी, अव्वल तो होंगी नहीं इंशाल्लाह। तो अब यहाँ पे आपके पास ये डिवाइड का साइन लगा के आपने ये वैल्यू को लिख लिया। इस साइन को आपने डिवाइड में कन्वर्ट करना होता है, ये भी डिवाइड है और ये भी डिवाइड है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इसको ऐसे ही लिखोगे p की पावर 2 प्लस पी क्यू प्लस आगे क्या लिखोगे यहाँ पे क्यू की पावर 2 डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पे x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसके ऊपर क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप। ए की जगह ये आपके पास फॉर्मूला है ना, ए की जगह पे p लिखोगे और b की जगह पे q लिखोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा p माइनस क्यू, आगे इसके बाद क्या लिखोगे यहाँ पे आगे आएगा p का स्क्वायर प्लस पी क्यू और प्लस क्यू का स्क्वायर, ठीक है। ए की जगह पे आपने इस ए की जगह पे आपने p लिखा है और ए बी की जगह पे पी क्यू लिखा और b की जगह पे p का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर लिखा है, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे p प्लस क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये डिवाइड में है वैल्यू, डिवाइड में आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 है इसके। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब जो ये वाली वैल्यू है इसको आपने इस तरफ लेके आना, यानी कि ये जो है ये पूरी वैल्यू, ठीक है। तो या आप ऐसे करो कि इस जस्ट डिवाइड वाली वैल्यू को ले आओ ताकि आपके लिए आसानी रहे, इस डिवाइड वाली वैल्यू को इस तरफ ले आओ और बस जस्ट इसको ले आते हैं। यहाँ पे क्या आएगा p
प्लस क्यू, ये आगे यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया यहाँ पे पी का स्क्वायर, प्लस आगे क्या है आपके पास पी क्यू, प्लस क्या आ गया यहाँ पे क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ गया यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपके पास पी माइनस क्यू रह गया है, आगे क्या आएगा पी का स्क्वायर पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर, बल्कि यहाँ पे पी का स्क्वायर मिस हो गया, पी का स्क्वायर लिखोगे पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। आगे इसको जब मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय क्या आ गया यहाँ पे पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है यहाँ पे, अब ये होल स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब है कि ये वैल्यू कितनी बार है, 2 बार है आपके पास, तो आपने इसको 2 बार लिख लेना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या रह गया है पी प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ गया यहाँ पे पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास जो वैल्यू है इसको डिवाइडेड बाय पहले एक्स ही लिख लेते हैं, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू, अब ये वाली वैल्यू आपके पास रह गई थी यहाँ पे पी माइनस क्यू और आगे था आपके पास पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास जो है था ये मल्टीप्लाई को जब आपने लिखा था यहाँ पे, अब इसको 2 बार आपने लिख देना है यहाँ पे पी माइनस क्यू एक बार और एक बार और लिख देना है यहाँ पे पी माइनस क्यू, कि स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, ये स्क्वायर है तो 2 बार आपने इसको लिख दिया। अब ये एक बार वाली वैल्यू इससे कट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया आपके पास, यहाँ पे आ गया पी प्लस क्यू, आगे इसके बाद यहाँ पे आएगा पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर, अच्छा डिवाइडेड बाय एक्स, ये रह गया आपके पास, और यहाँ पे क्या रह गया आपके पास जस्ट आपके पास पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस यहाँ पे क्यू है क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या रह गया आपके पास ये पी माइनस क्यू। अच्छा, अब ये x इस तरफ आ जाएगा और ये वाली सारी वैल्यू इस तरफ आ जाएगी। याद रहे कि जब ये डिवाइड इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा ये। जब ये वैल्यू इस तरफ आएगी तो यहाँ पे आके रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा ये p माइनस क्यू ऊपर आ जाएगा और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे p प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। आगे मल्टीप्लाई बाय आगे आपके पास क्या रह गया यहाँ पे p प्लस क्यू और आगे आपके पास है यहाँ पे p का स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ये और ये x इस तरफ डिवाइड था तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे x आ गया। अब ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से क्या हो जाएगी कट हो जाएगी, तो पीछे आपके पास क्या रह गया p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू इज इक्वल टू एक्स। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आप मल्टीप्लाई भी कर दो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका। अच्छा, अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 5 है, तो इसको आपने सॉल्व करना है, इसके अंदर से भी आपने एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपके पास रेशियो है इसको हमने कन्वर्ट करना है इसको डिवाइड में, एक्स 8 माइनस एक्स है डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे 11 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये प्रपोर्शन आपके पास इक्वल में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 16 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 25 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है इसकी, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 माइनस एक्स इंटू क्या आएगा, ये इसको ब्रैकेट में लिख लिया, आगे ब्रैकेट में 25 माइनस एक्स, ये आ गया क्योंकि इस नीचे वाली ने इस ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होना है और इस नीचे वाली ने इस ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होना है, तो यहाँ पे आएगा 16 माइनस एक्स, आगे क्या आएगा यहाँ पे 11 माइनस एक्स। ठीक हो गया, अब इस 8 ने दोनों से मल्टीप्लाई होना है, फिर माइनस एक्स ने दोनों से मल्टीप्लाई होना है, 8 ने जब 20 से 8 को जब 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 200, क्या आएगा यहाँ पे 200, आगे माइनस 8 को जब x से करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 8x, आगे माइनस x को आप 25 से करोगे तो आंसर क्या आएगा माइनस 25x, आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x को जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपके पास है ये 16 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 176, इसके बाद 16 को जब आप माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा माइनस 16x, आगे माइनस एक्स को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा माइनस 11x, आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा एक्स का स्क्वायर। इसके बाद आगे इन दोनों को आप इकट्ठा करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 200, तो पहले ये इन दोनों को इकट्ठा करोगे तो आंसर आएगा यहाँ पे 33x। ठीक है,
प्लस आपके पास क्या आएगा यहाँ पे एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी आपने क्या करना है 176 माइनस, इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 27x प्लस क्या आपके पास एक्स का स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर वाली और एक्स वाली वैल्यू को उठा के आपने इस तरफ ले आना है और ये 176 जो है इसको इस तरफ ले आना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 200 माइनस क्या आएगा 176 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, अब ये देखो ये एक्स स्क्वायर तो पहले आपके पास है ना ऑलरेडी, अब ये इस तरफ प्लस है तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे -27 तो ऑलरेडी आपके पास था -27x, अब ये -33 इस तरफ आगे हो जाएगा +33x। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये 200 में से जब मैं माइनस करूंगा 176 को तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 24 इज इक्वल टू, अब ये एक्स स्क्वायर से कट होगा तो अब 33 में से जब मैं 27 माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा 6x। ठीक है, अब ये 6 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा तो इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे जब इसकी 6 से कटिंग करूंगा तो आंसर क्या आएगा 4 इज इक्वल टू एक्स, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसके साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 3.1 के जो क्वेश्चन थे स्मार्ट सिलेबस के वो कंप्लीट हुए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 3.2 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।